नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टार्ट करने वाला है अलजेब्रा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर सीएचएसएल की डेट आ गई और हमारे अलजेब्रा पर अच्छी कमांड नहीं है। ठीक है, तो आज हम अलजेब्रा पढ़ेंगे और अलजेब्रा हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी अलजेब्रा को पकड़ने की वो टेंस क्या हो सकती है जिससे कि हम अलजेब्रा को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए अलजेब्रा। अब अलजेब्रा का बात करें, अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा का मतलब बीजगणित होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तुम बोलोगे सर नंबर्स की जरूरत होती है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है वेरिएबल नंबर, जो कि इस चीज का बहुत यूज होता है अलजेब्रा में, क्योंकि कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर के बारे में जब हमें पता होगा तब हम अच्छे से अलजेब्रा को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर की बात करूं तो कांस्टेंट नंबर क्या होता है, एक दो तीन डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, जिन्हें हम बचपन में बोलते थे अचल संख्याएं। ठीक है, वेरिएबल नंबर की मैं बात करूं तो एक्स वाई जेड डॉट डॉट ए बी सी डी डी, ये क्या हो गए, वेरिएबल नंबर हो गए, जिन्हें हम चर संख्याएं बोलते हैं। बचपन में बोलते थे वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट नंबर 6 7 8 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये हमारी बेसिक अप्रोच है। हम वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर दो प्रकार से हमने पढ़ा। अब बात आती है सर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा अलजेब्रा को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और वो 3 भाग क्या है चलिए जानते हैं। अब देखो अलजेब्रा को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि बेसिक फॉर्मूला, जिसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, वो उन यानी हमारी अप्रोच उन क्वेश्चंस पे होगी जो कि केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पूछे जाते हैं। और अलजेब्रा में कितने फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन आते हैं वो सारी हम पहले पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो दूसरी हम बात करें तो वैल्यू पुटिंग, जिसे वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं। और मैं बता दूं वैल्यू पुटिंग मेथड, अब आप बोल रहे हो सर अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे लगाएंगे, तो जब हम वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करेंगे तब हम जानेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब हम अपनी मर्जी से सवालों को आसान बनाने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कंडीशन के बेसिस पर। जब कोई कंडीशन हमें गिवन होगी या नहीं होगी, हमें लग रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो उसे हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो तीसरी मेथड क्या हो सकता है, यानी तीसरे पार्ट में हम अलजेब्रा को कैसे पढ़ेंगे, तो ये होता है आपका लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड, अब लॉजिकल मेथड की मैं बात करूं तो लॉजिकल मेथड क्या होता है, अब जैसे मान लिया कि अपनी मर्जी से हम, आपने देखा होगा कभी अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अपनी मर्जी से हम मान लेते कि दोनों तरफ दो ऐड कर दिया, दोनों तरफ एक ऐड कर दिया, यानी कि हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं कि इन सवालों को न तो फॉर्मूला से हो रहा है, फॉर्मूला बन नहीं रहा है, वैल्यू पुटिंग हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि उस लॉजिक से कैसे हम उसको कन्वर्ट कर पाए फॉर्मूला बेसिस पे या फिर वैल्यू पुटिंग मेथड पर, उस हिसाब से अपने सवालों को हम आसान बना लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपने जानी होगी उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब कुछ फॉर्मूला बेसिस पहले हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला बेसिस, बेसिक फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, तुम्हें ये पता होगा, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, यहां से पता चलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की मैं बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। ये अगर कक्षा 6 के बच्चे को पूछोगे ना तो वो भी बता देगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इनसे सवाल बनता है, तो मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर के आप किताब उठा के देखोगे ना तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं सीएचएसएल की बात नहीं कर रहा, कभी कभी यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, यहाँ से सीजीएल में भी सवाल पूछा गया, सीडीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के किसी एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है इस फॉर्मूला बेसिस पर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं डायरेक्ट आपको गुणा करना सिखा देता हूँ, अगर आप जिन बच्चों को गुणा करना नहीं आता है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी जिसका स्क्वायर करना है उसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा हमें। ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का 2 बार गुणा कर रहा है। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ए का ए में गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर होगा, इसका इसमें करूंगा तो प्लस ए बी होगा, इसका इसमें करूंगा तो प्लस ए बी होगा, और इसका इसमें करूंगा तो बी स्क्वायर होगा। यानी कि इसे मैं ऐड कर लूं तो बी स्क्वायर
प्लस 2ab और a स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से आया है। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए और भी बहुत सारी अप्रोच होती है, लेकिन हम ज़्यादा अप्रोच करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इन चीज़ों से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट याद कर लेना है। पेपर में फॉर्मूला प्रूव करने के लिए तो नहीं आने वाला। ठीक है, अगला फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक ये फॉर्मूला होता है। आज हम पावर 2 वाले फॉर्मूले को जानेंगे, कल क्यूब वाले को जानेंगे। पावर 2 वाले फॉर्मूला पर कैसे सवाल बन सकते हैं वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अगला एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अब इसे सॉल्व करो तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक में a प्लस बी। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करके नेगेटिव का साइन लगा रहा है तो इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अगले फॉर्मूले की मैं बात करूं तो एक बेसिक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट अगर ये चीज पता है तो टाइम बच जाता है, सवालों को एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, तुम्हें पता है ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आया ये भी मैं बता देता हूं आपको। अब आप मुझे बताओ, मैं यहां से ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तुम बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो तुम मुझे बताओ 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, बची कुछ ही टर्म दो बार आ रही है कि नहीं, और मैंने दो कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही वो सारी चीज होती है, यानी इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके हम और भी नए फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जिससे हमारे टाइम बच जाए पेपर में। उन टाइम को बचाने के लिए हम चीजों को पहले ही कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब अगली एक कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं इसके बराबर होता है 4ab। अब कैसे, तो मैं यहाँ पे एक ड्राइव कर देता हूँ इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस पहले ही लग रहा है, तो इसका मतलब इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यानी जो प्लस वाला वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर होगा तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ये समझ आया होगा आपको। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, यानी 2ab कितना हो गया तुम्हारा 4ab। ये फॉर्मूला यहां से बना। कभी कभी ऐसा दे रखा हो तो हम डायरेक्ट इसको यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगले फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूला का भी बहुत यूज है। इस फॉर्मूला को यूज कहां पे होगा हम आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे, क्योंकि अभी इसका यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप लिखते रहना, बेसिक से अच्छे से नोट्स बनाओ। और आप एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इस यानी इस सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि और हाँ जो भी मैं यहाँ पे सवाल कराऊंगा उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, पीडीएफ आपको उसी हिसाब में मिलेगी। यानी सवाल लिख रहा होगा, सॉल्यूशन नीचे मिल जाएगा। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियोस को देखने की जरूरत है, वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें मैं कर दूंगा, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इस बार हमें सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना ही और साइंस टॉपर को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो अब आप बताओ, एक बेसिक अप्रोच होती है, अगर ये कंडीशन दे रखी हो आपको a प्लस ए बट्टे ए बराबर 2 हो, तो बताओ a की पावर n माइनस 1 अपॉन ए की पावर n बराबर क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक अप्रोच होती है, ये बहुत सारे सवालों में यूज भी होगी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बताऊं, अगर मैं इसे सेटिस्फाइड करना चाहूं, इसके बराबर ले आऊंगे, तो क्या ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तुम बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसे करने का एक ही तरीका है मेरे पास। अगर मैं a बराबर 1 रख दूं, अगर मैं a बराबर 1 रख दूं, तो तुम्हें ये पता है कि ये 1 बन गया है कि नहीं, और ये भी 1 बन गया, तो ये 2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तुम बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि a की जगह मेरा a का मान मुझे मिल गया 1। अब आप मुझे बताओ n a की पावर n है, ठीक है, मैंने आपको पता है या आपको पहले से ही पता होगा
कि किसी भी यानी एक की पावर कितनी भी क्यों ना हो हमेशा उसका मान एक ही आता है। तो बताओ इसका मान एक होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे सर बिल्कुल होगा, और इसका मान भी एक होगा। तो एक से एक कट गया, यानी कि ये कितने के बराबर आ गया? 0 के बराबर हो गया, है कि नहीं? अब यहाँ से मेरी एक मतलब मेरी एक रिजल्ट मुझे मिला कि अगर a प्लस एक बट्टे ए बराबर 2 है तो a की पावर कितनी भी हो, यानी a की पावर n माइनस वन अपॉन ए की पावर n, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ पावर, कितनी भी हो सकती है, उसका मान हमेशा 0 आएगा। आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, पेपर में बहुत सारी जगह यूज होगा, ये सवालों में यूज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब आगे की चीजें देखेंगे हम। अब आपसे ऐसे पूछ लिया, बताओ a प्लस वन अपॉन ए बराबर 2 दे दिया, तो बताओ a की पावर n अपॉन वन प्लस ए की पावर n क्या होगा? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपने सॉल्व किया होगा। अब आप मुझे बताओ, इसे सेटिस्फाइड करने के लिए, इस टर्म को इसके बराबर लाने के लिए मुझे a बराबर 1 रखना पड़ेगा, है कि नहीं? और जैसे ही मैंने a बराबर 1 रखा तो आप मुझे बताओ एक की कितनी भी पावर क्यों ना हो हमेशा मान कितना होता है? एक ही होता है। 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं, बच्चे इसी में फंस जाते हैं, पता नहीं इसका स्क्वायर करने लग जाएंगे, फिर नंबर ऑफ पावर ढूंढेंगे, बहुत सारी अप्रोच करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, हमें सिंपल सी चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ a प्लस, जैसे आपसे पूछ लिया, बताओ x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? बताओ ये सवाल। तो बहुत सारे बच्चे बता देंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो हम चलिए अब इन सारी चीजों पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने का पहले बेसिक अप्रोच जानेंगे कि बेसिक तरीका क्या है, क्योंकि हमारी जो ट्रिकें बनती हैं, जो हमारी ट्रिक्स बनती हैं, वो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक फॉर्मूला से बनती हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर अगर n है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तभी एक बच्चा बोलेगा सर मैंने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ पावर 2 है, यानी x की पावर कितनी है? 2 है। और 2 पावर कब आ सकती है? जब मैं इस वाला टर्म का स्क्वायर कर दूं, है कि नहीं? स्क्वायर करने पे ही तो 2 पावर आएगी। और जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो मुझे एक चीज मिली, ये यानी इधर स्क्वायर करूंगा और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि पहला ही फॉर्मूला मैंने बताया, वहीं से सवाल उठाया गया ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं? यानी ए बी। अब मुझे बताओ x से x कैंसिल और n का स्क्वायर करूंगा तो बराबर n स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? और इस दो को मैं अगर इधर भेजना चाहूं तो तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होगा, है कि नहीं? अब यहां से मुझे एक रिजल्ट ये मिला कि अगर x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर कुछ भी दे रखा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर जो नंबर दे रखा था इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, यानी 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर 4 दे रखा है कि नहीं? यानी कि यहाँ से मुझे एक चीज पता चली कि n का मान है 4 है, n का मान 4 है। अगर n का मान 4 है तो n का स्क्वायर करूंगा तो तुम बोलोगे 4 चौक 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, इस सवाल का आंसर है। अगर आपको ये सारी चीज आपने बेसिक तरीके से अच्छे से की है तो फिर हमें टाइम नहीं लगने वाला। अब जैसे ही आप क्या करोगे, पेपर में क्वेश्चंस देखोगे, आपके दिमाग में तुरंत अप्रोच आएगी n स्क्वायर माइनस 2 लगाना, मेरा आंसर मुझको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि जब तक हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गणित में सीखने के लिए, गणित को एक मंजिल तक ले जाने के लिए हमें उसमें प्रैक्टिस जरूरी है। क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपने एक प्रोवर्ब पढ़ी होगी, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अच्छी मेहनत ही आदमी को महान बनाती है। कुछ लोग बोलते हैं यानी प्रैक्टिस आदमी को महान बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बताइए, प्रैक्टिस या फिर मैं कह सकता हूँ मेहनत, मेहनत तो दीमक भी करती है, लेकिन वो क्या करती है? वो चीजों को बिगाड़ती है। लेकिन हमें चीजों को बिगाड़ना नहीं है, संभालना है। ठीक है, क्योंकि आपने पता होगा
कि जैसे ही हम, यानी कि आप ऐसे सोचिए कि जैसे आप कोई नई किताब खरीद के लाते हैं, अगर आप जितनी बार उसे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो किताब आपको एक न एक दिन अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, आपकी सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, बाकी की हम बातें बाद में करेंगे, जब भी मोटिवेशन की जरूरत होगी, जब भी कुछ चीज मुझे इन्फॉर्मेशन देना हो, तो हम आगे अलग से क्लास रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको, मैं कहता हूँ बताओ x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बदला सवाल को, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा था। अब आप मुझे बताओ x माइनस 1/x बराबर 4 दे रखा है, मैं अगर अब मैं एक बार इसे सेटिस्फाइड करके देखता हूँ। x माइनस 1/x बराबर मैं n मान लेता हूँ, और मुझसे पूछ लिया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर मुझे, अब मुझे यहाँ पावर कितनी है, 2 है। अब पावर 2 देखी, मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये मिल जाने वाला है कि नहीं। और जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, सॉरी प्लस 2ab बराबर एन स्क्वायर है, एन का स्क्वायर। इससे ये कट गया, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो ये कितना आ गया, एन स्क्वायर माइनस 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे यहाँ से एक चीज पता चली कि जब भी मुझे ऐसी कंडीशन दे रखी होगी, तो मुझे कुछ नहीं करना, एन स्क्वायर सॉरी ये माइनस है ना, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस 2 मिला। अब मेरे दिमाग में तुरंत यही अप्रोच आएगी, और मैं अब इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। मुझको ये पता है कि एन का मान यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर करके 2 ऐड करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 2 ऐड करना है 18, इस सवाल का आंसर है। आप बताओ अब इससे सरल तरीका क्या हो सकता है। कुछ लोग मेंटर्स बोलते हैं ना कि सर वो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक क्या होती है, तो ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिकों को बनाया जाता है, ट्रिक अपने आप में नहीं होती। ट्रिक क्या करते हैं, जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सरल करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिल जाता है हमें, हम वही बोलते हैं कि यही हमारी ट्रिक है, यही हमारी ट्रिक है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को सरल करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिल जाता है वही हमारी ट्रिक होता है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ इस क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आप सब उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर x माइनस 1/x बराबर 3 है, इफ x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो बताओ फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही सोच समझ करने के बाद कमेंट में आपको आंसर देना है। क्यों, अब तक आपने ये पढ़ा था कि x माइनस 1/x या x प्लस 1/x बराबर कुछ भी है, तो हमेशा हमसे पूछता था कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। सवाल को मैंने थोड़ा सा बदला, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया सवाल को, और आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। क्योंकि अब तक जो 2 सवाल पढ़े थे वो पेपर में आने के चांसेस अब कम हैं, क्योंकि ये 2020 चल रहा है। हमें 2020 को ध्यान में रखकर अपडेटेड, जैसे लेटेस्ट बोलते हैं, उस चीजों पर ध्यान में रखकर हमें वर्क करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, 101% पूछेगा। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट में लिखेंगे। कल की क्लास को यहीं से शुरू करेंगे, और कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर वीडियो को जरूर करें, क्योंकि जितने लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे उतना एप्रिसिएशन हमें मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपकी कल के बाद ये क्लास 9 बजे होने वाली है, जो कि आपकी होगी एडवांस मैथ में अलजेब्रा की। उसके बाद एक क्लास आपकी 2 बजे होगी, ये होगी आपकी अर्थमेटिक की, जिसमें हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। और एक क्लास होगी आपकी 6 बजे, इसमें हम पढ़ेंगे जियोमेट्री। ठीक है, और एक क्लास आपकी और होने वाली है जो कि आपकी 9 बजे, लगभग आपकी ये 8 बजे आएगी क्लास, और इसमें पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के, यानी कि प्रीवियस ईयर के
प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं 2019 वाले एग्जाम के, वो सारे डे बाई डे 25 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और उसकी पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। क्योंकि पीडीएफ आपको सवालों की नहीं मिलेगी, सवालों के साथ जो सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं क्लासेस में, वही सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, केवल वीडियो को देखना है, नोट्स नहीं बनाने, केवल प्रिंट निकलवाना है, नोट्स आपके क्लियर रेडी हैं बिल्कुल। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चों का नोट्स बनाने में टाइम कम टाइम यानी बिगड़े, और वो जो टाइम बच जाता है उसमें अपना वोकेबुलरी हो गया या जीएस वाला पोर्शन हो गया वो सब कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।